नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। जैसा कि कल मैंने आपको चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाया था। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर का पेपर 2 है, ये 80 नंबर का आता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2 आपके मेजर क्वेश्चन हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। और आपको बीएड की अगर बुक्स चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल मेरा @all next exam वहाँ पे सर्च करें, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने सारी बुक्स की पीडीएफ जो वहाँ पे डाली हैं। और वहाँ पे अगर आपको आपको सजेशन चाहिए होगा या फिर आपको कोई डाउट होगा तो वहाँ पे आप मुझे जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जिस तरह से कल मैंने आपको बताया था किस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से कंटेम्प्रेरी इंडिया के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे ईजी पेपर मुझे ये लगता था, ये आएगा हमारा सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 जैसे कि आपको पता है कि कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं। तो आर्टिकल 21A पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A। जैसे कि आपको पता है राइट टू एजुकेशन इसमें डाला था, वो इसकी उसी के बारे में इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ मिड डे मील प्लान, 1995 में आई थी ना, अब इसका नाम भी चेंज कर दिया है। तो ये देखो इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगला है रोल ऑफ टीचर इन एलिमिनेशन ऑफ पार्शियलिटी, भेद को दूर करने में शिक्षक की भूमिका। अगला है संविधान आर्टिकल नंबर 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, यानी कि विधि के समान विधि के समक्ष सभी जो वो इक्वल होते हैं, वही है समान। आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी की बात करता है ये। अगला क्वेश्चन है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ दिव्यांगजनों की शैक्षणिक समस्याएं। अगला क्वेश्चन आया था रूल ऑफ एजुकेशन इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण में शिक्षा की भूमिका। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ कल्चर, संस्कृति का अर्थ क्या है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, एलपीजी मॉडल 1991 में आया था ये। हमारे मनमोहन सिंह जी उस टाइम वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसको एलपीजी रिफॉर्म्स को लाए थे। तो उन्हीं के बारे में आपको पता होना चाहिए। उदारीकरण, निजीकरण, ये क्या होते हैं, तो इसी में क्वेश्चन आया था निजीकरण के ऊपर। चलिए अब सेक्शन बी देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिस्क्राइब द वैल्यूज़ एंड एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में निहित शिक्षा के उद्देश्यों एवं मूल्यों की व्याख्या कीजिए। इसमें सेकंड क्वेश्चन आया था फोकस ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए। सेक्शन सी, अब आपको पता है कि इन सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना होता है, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो कम से कम आपको यहाँ पे 8 पेज जो हैं वो भरने होते हैं। पेज भरने का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। पॉइंट्स बना के लिखें, हो सके तो फ्लो चार्ट्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा बादल बादल बनाते हैं ना हम, जिसको माइंड मैपिंग करते बोलते हैं, वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो फिर आपको काफ़ी अच्छे नंबर इसमें जो हो आते हैं। सेक्शन सी डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय शिक्षा पर उदारीकरण के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशंस 1964 to 1966 इन रेफरेंस टू प्राइमरी एजुकेशन एंड क्लासीफाई, कोठारी आयोग 1964 से 66 के प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव दिया, स्पष्ट कीजिए। सेक्शन डी राइट योर व्यूज ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन। देखिए प्राइवेटाइजेशन पे कितने क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, 30 से 34 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 32 और 2 34 नंबर के क्वेश्चन तो आपको एलपीजी मॉडल से ही आ गए हैं इसमें। अगला है क्लासीफाई द रोल ऑफ द कम्युनिटी कोलैबोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विकास हेतु सामुदायिक सहभाग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। चलिए सेक्शन नंबर ई लास्ट देखिए एंड मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम की समीक्षा कीजिए। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, राइट योर व्यूज़ फॉर देयर सॉल्यूशन, यानी कि वुमेन्स एजुकेशन की में क्या क्या प्रॉब्लम आती है भारत में स्त्री शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, इनके समाधान हेतु अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये थी आज के लिए मेरी तरफ से आपकी एक छोटी तो नहीं मैं बोलूँगा, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चन, इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा होगा।
तो अगर लास्ट तक देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल @allnextexams को ज्वाइन करें। धन्यवाद।